रामायणा एक ऐसी मूवी है जिसका बजट सुनने के बाद सारे लोग हैरान रह गए थे। 4000 करोड़, लेकिन रिमेंबर दोनों पार्ट का। लेकिन जैसे ही टीजर आया उसे देखने के बाद लोगों ने डिजास्टर आदि पुरुष 2.0 कह के बुलाना शुरू कर दिया। तो क्या सच में यहाँ सिर्फ बीएफएक्स की प्रॉब्लम थी या फिर कुछ और ही कहानी है? मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सिर्फ बीएफएक्स ही प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने इसे आदि पुरुष 2.0 या फिर डिजास्टर कहना शुरू कर दिया है। कुछ और ही बात है। देखो, रामायणा इंडिया का सबसे बड़ा एपिक है और जैसे ही ये बात अनाउंस हुई थी कि नमित मल्होत्रा इसे बनाने वाले हैं, तब हम सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गई थी। एंड उसके पीछे की वजह तो आपको मालूम ही है, 4000 करोड़ और डीएनए का होना। हम सभी लोगों ने उसी टाइम पे ये इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि 8 टाइम ऑस्कर विनिंग कंपनी जब इस पे काम करने वाली है तो मजा आ जाएगा। हमें कुछ ड्यून टाइप का या फिर अवेंजर्स लेवल का वीएफएक्स देखने को मिलेगा। बट जैसे ही टीजर / इंट्रोडक्शन वीडियो देखने को मिला रामा का, सारे लोग गुस्सा हो चुके हैं। पर क्यों? आखिर क्या गलती हुई जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी बन गया? तो चलिए इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, बजट रिवील। नमित मल्होत्रा ने सबसे बड़ी गलती की मूवी के रिलीज से पहले ही उसका बजट बताकर पॉडकास्ट में जाकर। देखो, मूवी का बजट जब इतना ज्यादा है और ये बात पहले ही ऑडियंस को पता चल चुकी है, तो ऑडियंस मूवी को कंपेयर करना शुरू करेगी ही, जो कि लोगों ने करना शुरू कर दिया है टीजर के आने के बाद। अगर नमित मल्होत्रा ने मूवी का बजट बता के इतनी बड़ी गलती ना की होती तो इस वक्त लोग टीजर की तारीफ ही कर रहे होते, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि इस मूवी को 4000 करोड़ लगा के बनाया जा रहा है। पर क्योंकि लोगों को ये बात पता है कि इसका बजट काफी ज्यादा है, और जब बजट इतना ज्यादा होता है ना, तो एक्सपेक्टेशन अपने आप ही हाई हो जाती है। बजट जानने के बाद ऑडियंस ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि इंडिया की बिगेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन टीजर ने ऑडियंस को क्या दिया? कंफ्यूजन, डाउट और डिसअपॉइंटमेंट। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नमित मल्होत्रा ने जिस चीज को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहा, वही चीज उन पे बैकफायर कर गई। पॉइंट नंबर 2, नॉट इंडियनाइज मॉन्स्टर / जाइंट। टीजर में हमें काफी बड़े बड़े जाइंट देखने को मिले हैं, पर उन्हें देखने के बाद लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये रामायणा के दैत्य या फिर असुर हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन जैसे सीरीज के मॉन्स्टर हैं, ना कि इंडियन रामायणा के दैत्य या फिर असुर, जो कि बात बिल्कुल सच है। अगर ये इंडियनाइज वर्जन होते तो इन्हें देखने में काफी अच्छा लगता और इनका इम्पैक्ट भी काफी बढ़िया पड़ता, क्योंकि जब भी हमने इन्हें किताबों में पढ़ा है या फिर टीवी शो में देखा है, तब इनका डिस्क्रिप्शन ही इंडियनाइज होता है। उन्हें देख के लगता है कि ये इंडिया के हैं। और जब रामायणा के टीजर में हमें इंडियनाइज मॉन्स्टर या फिर जाइंट नहीं देखने को मिले तो एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो गई, और ऑटोमेटिकली ही ऐसा लगने लगा कि नमित मल्होत्रा ये क्या ही बना रहे हैं। लेट्स होप कि सारे मॉन्स्टर या फिर जाइंट ऐसे ना हो, वरना पूरा मजा खराब हो जाएगा। ताड़का को देखने के बाद फिर भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि ये इंडियनाइज है। पॉइंट नंबर 3, अनफिनिश्ड टीजर रिलीज। इस टीजर को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल है लोगों का कि क्या ये टीजर रेडी था? सो आई फील कि शायद नहीं। मुझे लगता है कि ऑडियंस के प्रेशर में आने की वजह से नमित मल्होत्रा ने बिना सोचे समझे पूरी मूवी में से राम जी के कुछ शॉट्स उठाए, जिन्हें कंबाइन किया और पोस्ट कर दिया। क्योंकि टीजर में जो बीएफएक्स या फिर सीजीआई देखने को मिला है वो पॉलिश बिल्कुल भी नहीं लगता। उसमें डिटेलिंग की काफी ज्यादा कमी है, वीक है। कलर ग्रेड तो ऐसा लगता है जैसे टीजर से मिसिंग ही है। एंड क्योंकि इसे नमित मल्होत्रा ने रिलीज करने के बारे में सोचा ही नहीं था, इसीलिए इन सारी चीजों में काफी कमियां नजर आ रही हैं। और नोटिस करने वाली ये चीज भी है कि इस चीज को उन लोगों ने टीजर का नाम नहीं दिया है, सिर्फ रामा का एक टाइटल डाल दिया है। अब बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब ये लोग टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज करे तो वो फिनिश्ड वर्जन हो। अगर इनके आने वाले नेक्स्ट प्रमोशनल मटेरियल में भी कुछ कमियां निकली तो मूवी काफी गंदी तरीके से पिट सकती है। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जब भी टीजर या ट्रेलर आएगा तो वो फिनिश्ड वर्जन होगा, जिसमें कोई भी कमियां नहीं होंगी, क्योंकि उस चीज को नमित मल्होत्रा अच्छे तरीके से प्लान करके करेंगे, ना कि प्रेशर में आकर करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
पॉइंट नंबर 4, ट्रस्ट ब्रेक। देखो, इससे पहले ऑडियंस ने आदि पुरुष से भी काफी ज्यादा उम्मीद किया था और आदि पुरुष ने किस तरह सबके उम्मीदों को तोड़ा है उसके बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। अपने उन सारे गमों को भुलाकर ऑडियंस ने फिर से भरोसा किया था नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी पर, और टीजर को देखने के बाद ऑडियंस का वो ट्रस्ट टूट चुका है, क्योंकि अब दोबारा हम रामायणा को उसी सिचुएशन में नहीं देख सकते, क्योंकि रामायणा ना सिर्फ स्टोरी नहीं है, वो लोगों के लिए इमोशन है, फेथ है, और जब उस इमोशन को विजुअली जस्टिफाई नहीं किया जाता तब ऑडियंस का भरोसा टूट जाता है, जिसके बाद सिर्फ क्रिटिसिज्म में ही रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि ऑडियंस फील करती है कि इस एपिक के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। देखो, मेरा मानना है कि अभी मूवी को आने में 6 महीना बाकी है, तो प्रॉपरली अगर इसका पॉलिश्ड वर्जन रिलीज किया जाता, भले ही वो 4 महीने बाद किया जाता, 3 महीने बाद किया जाता, तब ऑडियंस का रिएक्शन टोटली डिफरेंट होता। ऐसा नहीं है कि नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी ने गलत बना दिया होगा, उन्होंने अच्छा ही बनाया होगा, बस टाइमिंग गलत है और गलत वर्जन दिखाया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये हिट जस्टिफाइड है या फिर लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।